जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इंग्लिश के 10-10 ऐसे स्ट्रक्चर जिनसे आप 10,000 प्लस सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के लेसन प्लान की। आज का लेसन प्लान है 10 structure along with sentences, and at the end of the lesson you have 10 sentences by which you can practice whatever you have learned in this class। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले स्ट्रक्चर की। आज का पहला स्ट्रक्चर है मानो ना मानो। इसका स्ट्रक्चर होगा बिलीव इट और नॉट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस किसी का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। हम यहाँ तीनों ही सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस है मानो ना मानो मैं खाना स्वादिष्ट बनाती हूँ। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वी यू दे के साथ बी फर्स्ट में एस एस नहीं लगाते और बी फर्स्ट आता है इसमें। तो सबसे पहले आएगा बिलीव इट और नॉट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई और उसके बाद बी फर्स्ट आएगी कुक। इसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव स्वादिष्ट। ये एडजेक्टिव है, स्वादिष्ट की इंग्लिश होती है डेलिशियस। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट फूड, तो ये बनेगा बिलीव इट और नॉट आई कुक डेलिशियस फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मानो ना मानो उसने कार धीरे चलाई थी। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ था थी थे आया सेंटेंस के लास्ट में, ये है पास्ट टेंस और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये बनेगा बिलीव इट और नॉट। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही या सी, कुछ भी लगा सकते हैं। कार चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होगी ड्रोव। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट द कार और इसके बाद स्लोली, धीरे चलाने की। ये बनेगा बिलीव इट और नॉट ही ड्रोव द कार स्लोली। नेक्स्ट है मानो ना मानो वह एक घर खरीद लेगा। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगाकर बी फर्स्ट लगाते हैं। सबसे पहले बिलीव इट और नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और इसके बाद बी फर्स्ट। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ होम। जाएगा बिलीव इट और नॉट ही विल बाय अ होम। नेक्स्ट है फालतू में। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले जो है सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद फॉर नो रीज़न लगाएंगे। जैसे कि सेंटेंस है वह इधर उधर फालतू में घूम रहा है, तो ये बनेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आएगा और इसके बाद जो वी फर्स्ट होगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। घूमने की रोमिंग लगाएंगे, ही इज़ रोमिंग और इधर उधर की हियर एंड देयर और उसके बाद फॉर नो रीज़न। ये बनेगा ही इज़ रोमिंग हियर एंड देयर फॉर नो रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं फालतू में उसके साथ बाजार गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। आई जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। आई वेंट टू द मार्केट विद हिम फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न लास्ट में आएगा। नेक्स्ट है फालतू में इतनी सफाई कर रही होगी। ये सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल भी आता है। तो ये बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा शी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी और इसके साथ बी फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, क्लीनिंग हो जाएगा सो मच और इसके बाद फॉर नो रीज़न। तो ये बन जाएगा सी विल बी क्लीनिंग सो मच फॉर नो रीज़न, काफ़ी देर से। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस काफ़ी देर के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस के लास्ट में रही है, रहे थे, रहा होगा ये आए, ये स्ट्रक्चर वहीं लगेगा। जैसे कि सेंटेंस है वह काफ़ी देर से पढ़ रही। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन लगाकर बी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे आई के साथ हैव बीन लगाकर बी फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये बनेगा शी, इसके बाद हैज़ बीन
इसके बाद बी फर्स्ट इंग्लिश होती है रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी लगेगा रीडिंग, ये बन जाएगा सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है वह काफ़ी देर से खेल रहा था। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन आएगा और बी फर्स्ट में आईएनजी, तो ये बनेगा ही हैड बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है इसी बहाने, इसका स्ट्रक्चर है ऑन दिस पर टेक्स्ट और प्लस सेंटेंस। ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादातर फ्यूचर के लिए ही यूज़ होगा। जैसे कि सेंटेंस है इसी बहाने मैं भी एक नई ड्रेस खरीद लूँगी। ऑन दिस पर टेक्स्ट आई विल बाय अ न्यू ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है इसी बहाने हम भी चाय पी लेंगे। ऑन दिस पर टेक्स्ट वी विल आल्सो ड्रिंक टी। नेक्स्ट है अपना ही आनंद है या अपना ही मज़ा है। इसके लिए बोलेंगे हैज़ इट्स ओन फील। इसका स्ट्रक्चर है बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस हैज़ इट्स ओन फील। जैसे कि सेंटेंस है बाहर टहलने का अपना ही आनंद है। वॉकिंग आउटसाइड हैज़ इट्स ओन फील। साधारण रहने का अपना ही आनंद है। लिविंग सिंपल हैज़ इट्स ओन फील। गांव में रहने का अपना ही मज़ा है। लिविंग इन विलेज हैज़ इट्स ओन फील। सफल होने का अपना ही मज़ा होगा। ये जो सेंटेंस है यहाँ लिखा है सफल होना और ये फ्यूचर में है, फ्यूचर के लिए विल हैव आएगा। बीइंग सक्सेस विल हैव इट्स ओन फील। नेक्स्ट है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका स्ट्रक्चर है इट डज नॉट मैटर वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस और नॉट। जैसे कि सेंटेंस है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम स्कूल जाओ या ना जाओ। इट डजेंट मैटर वेदर यू गो टू स्कूल और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम खाना बनाओ या ना बनाओ। इट डजेंट मैटर वेदर यू कुक फूड और नॉट। नेक्स्ट है मजबूरी। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इट के बाद इज आएगा, यदि पास्ट में है था थी थे है तो वॉज आएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा इट इज़ या वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस मजबूरी के लिए यहाँ कंपल्शन लिखेंगे, कंपल्शन प्लस टू प्लस बी फर्स्ट। जैसे कि सेंटेंस है वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है तो इट के बाद इज आएगा। इट इज़ माई कंपल्शन, फिर इसके बाद कंपल्शन के बाद टू गो देयर। इट इज़ माई कंपल्शन टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बनाना मेरी मजबूरी थी। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, इट के बाद वॉज आएगा। इट वॉज माई कंपल्शन टू कुक फूड। नेक्स्ट है मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ होगा आई कैन जस्ट से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे कि सेंटेंस है मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वह बहुत चालाक है। अब ये जो लास्ट में सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है तो ये बनेगा आई कैन जस्ट से दैट सी इज़ वेरी क्लेवर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वह यहाँ नहीं आएगा। फ्यूचर में है ये बनेगा आई कैन जस्ट से दैट ही विल नॉट कम हियर। नेक्स्ट है क्या फ़ायदा। इसका स्ट्रक्चर होगा व्हाट्स द यूज़ ऑफ प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे कि सेंटेंस है अब उसे फ़ोन करने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ फ़ोन करने की, कॉलिंग हिम नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है अब खाना बनाने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ कुकिंग फूड नाउ। नेक्स्ट है कोई बड़ी बात नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस नाउन प्लस इज़ नॉट अ बिग डील। जैसे कि सेंटेंस है बगीचे की सफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले बी फर्स्ट क्लीन, इसमें आईएनजी आएगा क्लीनिंग, देन नाउन गार्डन, इसके बाद इज़ नॉट अ बिग डील। क्लीनिंग गार्डन इज़ नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट सेंटेंस है पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अर्निंग मनी इज़ नॉट अ बिग डील। नाउ अ प्रैक्टिस सेट बाय विच यू कैन प्रैक्टिस। सबसे फर्स्ट है मानो ना मानो वह बहुत सुंदर है। हम फालतू में वहाँ गए। वह काफ़ी देर से सो रही है, इस बहाने मैं भी उससे मिल लूँगी। योगा करने का अपना ही आनंद है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम यहाँ रहो या ना रहो। उसके साथ ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। ये ड्रेस खरीदना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।